प्रणव उपाध्याय बड़ी खबर दे रहे हैं। सिक्किम सीमा पर चल रहे तनाव के बीच चीन ने फिर धमकी देते हुए कहा कि अगर डोकला विवाद पर भारत ने सेना वापस नहीं बुलाई और चुप्पी साधी रखी तो हालात और बिगड़ जाएंगे। चीन की सत्तारूढ़ जो पार्टी है कम्युनिस्ट पार्टी के मुखपत्र चाइना डेली ने संपादकीय में लिखा कि भारत सिक्किम सेक्टर में चीन की सीमा से अपने सैनिकों को वापस करने की चीन की अपील को अनसुना कर रहा है और उसके इस रुख से हालात बिगड़ेंगे। प्रणय, लगातार चीन इस तरीके की चेतावनी दे रहा है, इस बार किस तरीके से ली जाए इस तरीके की चेतावनी चीन की तरफ से दी जा रही है? जो दरअसल चीन जो है इस पूरे मामले को डिफ्लेक्ट कर रहा है। चीन का ये कहना है कि ये दरअसल भारत की घुसपैठ के कारण बढ़ा हुआ विवाद है और इसलिए भारत को ही अपने सैनिकों के कदम पीछे खींचना चाहिए। लेकिन चीन उन मुद्दों को दरकिनार कर रहा है, उनको हाशिए पर डाल रहा है कि ये दरअसल डोकलाम का विवाद भूटान और चीन के बीच का विवाद है। भारतीय सेना केवल भूटान की मदद के लिए वहां पहुंची थी और दूसरी बात भारत की अपनी सुरक्षा चिंताएं हैं, क्योंकि बॉर्डर के जिस इलाके में चीन सड़क निर्माण की बात कर रहा है वहां पर ना तो कोई शहर है ना कोई ऐसी बॉर्डर पोस्ट है और जाहिर तौर पर भारत की चिंताएं इस चीज को लेकर हैं कि ये जो बॉर्डर रोड कंस्ट्रक्शन है चीन का जिसको लेके विवाद शुरू हुआ था, ये एक दरअसल आक्रामक पैंतरा है और भारत की सुरक्षा चिंताएं हैं। हरियाणा के फरीदाबाद में एक बाइक सवार अचानक पानी से लबालब सड़क पर गिर गया। इस सड़क पर खुला सीवर बारिश के पानी में दिख नहीं रहा था, जिसके लिए लोगों ने नगर निगम की लापरवाही को जिम्मेदार ठहराया। और फरीदाबाद नगर निगम पर लगा आरोप तस्वीरों में भी साफ दिखा, जब एक बाइक सवार खुले सीवर के पास पहुंचते ही धड़ाम से गिर पड़ा। सड़क पर बारिश का पानी जमा था, जिसकी वजह से खुले सीवर का पता ही नहीं चला। आसपास के लोगों की मदद से उस आदमी ने अपनी बाइक बाहर निकाली। जब तक वो अपनी मोटरसाइकिल स्टार्ट करता, इतने में एक और स्कूटी सवार वहां आकर फंस गया। हालांकि वो गिरा नहीं, लेकिन स्कूटी का अगला पहिया सीवर में चला गया था। ये पिछले 5-7 दिन से सीवर लाइन ब्लॉक हुई पड़ी है। 2 लोगों के गुजर जाने के बाद एक परिवार इस सीवर का शिकार होते होते बचा। बाइक का अगला टायर झटके से सीवर में गया और पीछे बैठी महिला अपने बच्चे के साथ नीचे आ गई। गनीमत ये रही कि बच्चे को महिला ने कसकर पकड़ा था, जिसकी वजह से वो गिरने से बच गया। इसके बाद पास के लोगों ने बाइक को खींचकर बाहर निकाला। यानी खुले सीवर में अब तक 3 बाइक सवार शिकार हो चुके थे। ये घटना 11 जुलाई की है, जब फरीदाबाद के खाजा इलाके में बारिश के बाद सड़क लबालब हो गई और इन 3 लोगों के निकलने के बाद यात्रियों से भरा एक ऑटो खुले सीवर में जा फंसा और अंदर बैठे लोग गिरने से बाल बाल बच गए। ऑटो को धक्का मारकर वहां से निकाला गया, लेकिन अभी हादसों का सिलसिला थमा नहीं था। इस खुले सीवर का अगला शिकार एक और बाइक सवार हुआ। रफ्तार तेज होने की वजह से अगला टायर तो निकल गया, लेकिन पिछला टायर फंस गया। कंप्लेंट कर करके भी दुखी हो गए हम, उसके बाद भी कुछ सुनवाई नहीं है। खुले सीवर में बाइक और ऑटो वाले तो फंसे ही, साइकिल सवार भी नहीं बच पाए। एक साइकिल सवार गिरते गिरते बचा। बाद में उसने साइकिल निकाली और चल पड़ा, लेकिन अगला साइकिल सवार उसी सीवर में जाकर गंदे पानी में पूरी तरह गिर गया। फरीदाबाद में यह हादसे 11 जुलाई को दोपहर 2 से 5 बजे के बीच होते रहे। ये पूरी घटना वहां लगे एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जहां व्यस्त सड़क पर सीवर में एक के बाद एक लोग गिर रहे थे। इतने लोगों के गिरने के बाद 3 युवकों से लदी एक और मोटरसाइकिल खुले सीवर में जा फंसी। हालांकि कोई गिरा नहीं और निकलने के बाद वो भी चलते बने। बाइक निकली तो यात्रियों से भरा एक और ऑटो सीवर में जा फंसा। बरसात आई थी, यहाँ पे तकरीबन 1.5 से 2 दर्जन बाइक और ऑटो यहाँ पे गिरे थे। गनीमत रही कि इस दौरान कोई सीवर के अंदर नहीं गिरा, क्योंकि सीवर की गहराई 10 फुट से भी ज्यादा थी। इन हादसों की खबर मीडिया में आने के बाद नगर निगम हरकत में आया और उसे ठीक करने का काम शुरू किया गया। पिछले 3 महीनों में घर खरीदना महंगा हो गया है। आरबीआई के मुताबिक जनवरी से मार्च के महीने में देश में घरों की कीमत में 10.5% का इजाफा हुआ है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने गुरुद्वारे में चलने वाले लंगर प्रसाद को जीएसटी से मुक्त रखने की अपील की है। जीएसटी परिषद ने सिगरेट पर सेस बढ़ा दिया है, जिसके बाद सरकारी खजाने को 5,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त फायदा होगा। हालांकि इससे कीमतें नहीं बढ़ेंगी। मुंबई हाई कोर्ट ने दही हांडी को लेकर राज्य सरकार की खिंचाई करते हुए कहा कि खेल के नाम पर बच्चों की जिंदगी से खिलवाड़ नहीं हो सकता। कड़ी सुरक्षा के बीच 2646 अमरनाथ यात्रियों का एक और जत्था पवित्र गुफा के दर्शन के लिए रवाना हो गया। फिल्म परमाणु द स्टोरी ऑफ पोखरण की शूटिंग के दौरान जुगाड़ वाला वाहन चलाने के मामले में जैसलमेर परिवहन विभाग ने जांच शुरू कर दी है। वेनेजुएला की राजधानी कैराकस में कुछ लोग सड़क पर भागने लगे। आरोप है कि यहां मोटरसाइकिल पर सवार एक युवक ने फायरिंग शुरू कर दी और सड़क पर गोलीबारी की आवाज सुनते ही वहां अफरा तफरी मच गई।
इस फायरिंग में एक महिला की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए, जिनमें 3 की हालत गंभीर बनी हुई है। वेनेजुएला में विपक्ष ने राष्ट्रपति निकोलस मदुरो के खिलाफ वोटिंग करवाई, जिसमें हिस्सा लेने के लिए काफी तादाद में लोग यहाँ जुटे थे। आरोप है कि इसी दौरान राष्ट्रपति मदुरो के एक समर्थक ने वोट देने पहुंचे लोगों को निशाना बनाकर फायरिंग की। विपक्ष का आरोप है कि वेनेजुएला के मौजूदा राष्ट्रपति निकोलस मदुरो संविधान में बदलाव करना चाहते हैं, जिसका तमाम विपक्षी नेता बीते 3 महीने से भी ज्यादा समय से लगातार विरोध कर रहे हैं। इसीलिए जब विपक्ष ने राष्ट्रपति के खिलाफ वोटिंग की तैयारी की तो हजारों की संख्या में लोग जुटे। यहाँ लोगों ने राष्ट्रपति का विरोध करते हुए वोटिंग के वक्त पटाखे भी छोड़े। इस दौरान प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए पानी की बौछार भी की गई। इससे पहले कोलंबिया के बोगोटा में वेनेजुएला के लोगों ने एक रैली निकालकर राष्ट्रपति के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इस रैली में सैकड़ों लोग हाथों में बैनर और झंडे लेकर चलते नजर आए। जॉन अब्राहम की फिल्म परमाणु द स्टोरी ऑफ पोखरण शूटिंग के दौरान ही विवादों में घिर गई। विवाद का कारण शूटिंग में उस गाड़ी का इस्तेमाल करना है जिसे जैसलपुर में जुगाड़ कहा जाता है। राजस्थान हाईकोर्ट ने जुगाड़ के चलने या इस्तेमाल पर रोक लगा रखी है, लेकिन फिल्म की शूटिंग के दौरान इसी का इस्तेमाल किया गया। जैसलमेर परिवहन विभाग ने मामले की जांच शुरू कर दी है। अगर दोषी कोई पाया गया तो फिल्म निर्देशक के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। अमेरिका के हवाई में एक बहुमंजिला इमारत में भीषण आग लग गई और उसका मलबा टूटकर नीचे गिरने लगा। इस हादसे में 3 लोगों की झुलसने से मौत हो गई, जबकि 12 लोग घायल हो गए। इनमें 5 की हालत अब भी नाजुक बनी हुई। इमारत में लगी ये आग कितनी भयानक थी, इसका अंदाजा इन तस्वीरों से लगाया जा सकता है। आग लगने के बाद इमारत का मलबा टूटकर नीचे गिरने लगा। आग की लपटें इतनी तेज थीं मानो सब कुछ जला देने को बेताब हो। 26वीं मंजिल पर लगी ये आग तेजी से फैली और थोड़ी देर में इसने 27वीं मंजिल को भी अपनी चपेट में ले लिया। देखते ही देखते इमारत में रहने वाले लोग बाहर इकट्ठा हो गए। इनमें कई लोग अपनी आंखों के सामने अपना आशियाना जलता हुआ देख रहे थे। इस इमारत की सभी मंजिलों पर आग लगने के बाद खुद ब खुद पानी का छिड़काव करने वाली मशीन लगी है, लेकिन कुछ खराबी की वजह से मशीन काम नहीं कर पाई। आग भड़क उठी और आग के साथ निकल रहे काले धुएं ने आसपास के इलाके को ढक लिया। थोड़ी देर बाद दमकल कर्मियों की टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने में जुट गई। इस दौरान कुछ कर्मचारी लोगों की मदद करने लगे। आग की चपेट में आने से जो लोग मामूली रूप से जख्मी हुए थे उनका मौके पर ही इलाज किया जाने लगा, जबकि गंभीर रूप से घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। हालांकि ये आग कैसे लगी इसकी सही जानकारी नहीं मिल पाई है। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया। 36 मंजिला ये इमारत 1971 में बनी थी, जिसमें 568 फ्लैट हैं। सिक्किम सीमा पर चीन के साथ चल रहे तनाव के मुद्दे पर विदेश सचिव एस जयशंकर आज संसदीय कमेटी को जानकारी देंगे। संसदीय कमेटी में राहुल गांधी सदस्य हैं, जबकि शशि थरूर इसके अध्यक्ष हैं। सिक्किम सीमा पर चीन के साथ पिछले 3 सप्ताह से तनाव चल रहा है। इसको लेकर पिछले दिनों सभी दलों की बैठक बुलाई गई थी, जिसमें सरकार ने विपक्षी दलों के सामने सरकार का पक्ष रखा था। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को अदालत से राहत मिली। दिल्ली हाईकोर्ट ने पुलिस कर्मियों पर की गई टिप्पणी के मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल को पेशी से छूट दे दी। दिल्ली हाईकोर्ट ने एक महिला की याचिका पर आम आदमी पार्टी के नेता कुमार विश्वास से जवाब मांगा। सुप्रीम कोर्ट ने विधायक का चुनाव लड़ने के लिए पढ़ाई की सीमा तय करने वाली याचिका खारिज कर दी। महाराष्ट्र सरकार ने बॉम्बे हाईकोर्ट में दाखिल अपनी रिपोर्ट में बताया कि उसने संजय दत्त को नियमों के तहत ही जल्द जेल से रिहा किया। शशिकला को बेंगलुरु जेल में वीवीआईपी सुविधाएं देने का आरोप लगाने वाली कर्नाटक की डीआईजी जेल रूपा का तबादला ट्रैफिक विभाग में कर दिया गया। कर्नाटक की डीआईजी जेल रूपा के तबादले के मामले पर विपक्षी दलों ने राज्य सरकार को घेरा और आरोप लगाया कि वो अपराधियों को बचा रही। कर्नाटक सरकार ने बताया कि शशिकला को वीवीआईपी सुविधा देने के आरोपों की जांच जारी है। शशिकला मामले में भ्रष्टाचार के आरोपी कर्नाटक के डीजी जेल सत्यनारायण राव को भी उनके पद से हटा दिया गया। क्रिकेटर हार्दिक पांड्या ने सोशल मीडिया पर अपने नए हेयर स्टाइल की तस्वीरें शेयर की। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड स्पॉट फिक्सिंग मामले में उमर अकमल और मोहम्मद शमी की भूमिका की जांच करेगा। 2007 T20 विश्व कप में अहम भूमिका निभाने वाले क्रिकेटर जोगिंदर शर्मा के पिता पर रोहतक में जानलेवा हमला हुआ। क्रिकेटर क्रिस गेल ने इंस्टाग्राम पर डांस करने का एक वीडियो शेयर किया, जिसे काफी पसंद किया जा रहा है। रणबीर और कटरीना की फिल्म जग्गा जासूस ने वीकेंड पर 33 करोड़ से ज्यादा की कमाई की।
सर फिरा पर बंदा होशियार। सुनील शेट्टी की बेटी आथिया ने बताया कि किसी भी मशहूर हस्ती के परिवार से ताल्लुक रखने पर हमेशा वंशवाद की आलोचना का सामना करना पड़ता है। ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित मशहूर अभिनेता मार्टिन लैंडो का 90 साल की उम्र में लॉस एंजलिस में निधन हो गया। देश की राजधानी दिल्ली एक बार फिर शर्मसार हुई। दिल्ली के बवाना इलाके में 2 नाबालिग लड़कियों के रेप का मामला सामने आया। आरोपी की दुकान से सामान ले गई 8 और 6 साल की 2 बच्चियों को आरोपी बहला फुसाल कर जंगल ले गया और वहां दोनों का रेप किया। रेप के बाद आरोपी ने बच्चियों का गला दबाकर मारने की कोशिश की और उन्हें मरा हुआ समझकर वहां से फरार हो गया। हालांकि बाद में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और दोनों बच्चियों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया।